चंद्रशेखर, आपको मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिली होगी, आपकी टिप्पणी क्या है? मैंने अपनी टिप्पणी जी एक्स पे पोस्ट कर दी है। जी। पहले तो मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसके लिए कोर्ट है। क्या तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इन कोर्टों को ताले लगवा दे और इन सारे जजों को घर वहां कोर्ट से हटा के घर बिठा दे, या फिर अपने आप में अगर सब कुछ करने का मन है, जो कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, ये आपसे मुझसे किसी छिपा हुआ नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूँ। शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। 6 महीने पहले मेरे ऊपर भी 4 गोली चलाई गई। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरी मौत नहीं आई है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। लेकिन जो गोलियां चल रही हैं वो सबके सामने है। फांसी की मांग कर रहा हूँ ना, मैं जज थोड़ा ही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भारत में न्यायपालिका की जरूरत अब खत्म ही होगी है, क्योंकि बुलडोजर अपने आप चले जाते हैं घर पे। अब तो न्याय गोलियों से होने लगा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। इस न्यायपालिका को बंद करके जजों को घर बिठा देना चाहिए, क्योंकि सरकारें फैसला लेंगी और सरकारें पक्षपाती होती है नहीं होती, ये आप और मैं बेहतर जानते हैं। सरकारें जिन पार्टियों से जिनकी सरकारें होती है उनके हिसाब से काम करते हैं और उनके चाहने वालों को कुदरती दुख सहने की शक्ति दे, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। और मैंने सीबीआई जांच की मांग की है उच्च न्यायालय से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराए, क्योंकि उनका परिवार वो खुद अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर चुके थे। फिर इतनी लापरवाही और हमने सबने पिछले 4-5 दिन में देखा किस तरह से उनको स्लो पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया। तो अगर इस घटना की सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या ये सामान्य है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र, साजिश या कोई बड़े सफेद पोष में शामिल है। ये सब आपके सामने खुल के आ जाए। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसलिए न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। इस न्यायपालिका को बंद करके जजों को घर बिठा देना चाहिए, क्योंकि सरकारें फैसला लेंगी और सरकारें पक्षपाती होती है नहीं होती, ये आप और मैं बेहतर जानते हैं। सरकारें जिन पार्टियों से जिनकी सरकारें होती है उनके हिसाब से काम करते हैं। चंद्रशेखर भाई, आपकी जानकारी में 2 बातें और ला दूं। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और शोक जाहिर किया है मुख्तार अंसारी की मौत पर। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। काम पूरा हो गया उनका करके काम। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उनकी जिम्मेदारी अदा होगी है। नहीं, पर अफजाल अंसारी तो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से, ये आप भी जानते हैं। मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं कि अब नेताओं को पल्ला झाड़ना है, जो होना था वो हो गया। लेकिन मैं मानता हूं कि इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। अगर कोई क्राइम करेगा तो उसकी जांच होगी और जो जांच में गलत पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। मैं इस बात का, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत देता है, इसलिए मैं संविधान के अनुसार ही मांग करता हूं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमें हाथरस की घटना याद है। आप देखिए, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दे दिया था कि रेप नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई, सब ऐसा है, सब वैसा है। और फिर बाद में एक व्यक्ति को हाथरस के मामले में सजा भी हुई। ये इस बात की पुष्टि है। चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है। चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी जाएंगे गाजीपुर में, जो आखिरी रस्म है, क्या उसमें भी आप जाएंगे? ये आपसे मेरा आखिरी सवाल। मैं बस अभी फील्ड से पहुंच रहा हूं और मैं अपने साथियों से बात करूंगा। अगर व्यवस्था हो गई तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा चुनाव फर्स्ट फेज में है। चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है। चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी जाएंगे गाजीपुर में, जो आखिरी रस्म है, क्या उसमें भी आप जाएंगे? ये आपसे मेरा आखिरी सवाल। मैं बस अभी फील्ड से पहुंच रहा हूं और मैं अपने साथियों से बात करूंगा। अगर व्यवस्था हो गई तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा चुनाव फर्स्ट फेज में है। तो मेरे लिए थोड़ी सी कठिनाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा उनके परिवार से बात करने की। ऐसे समय में जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा।